बोले यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निश्चय परमेश्वर आप लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। आज की जो हमारी प्रार्थना है कि क्या आप पर मसीह का अनुग्रह हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि क्या आप पर कभी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह पाने के लिए हम क्या करें, बड़ा अनुग्रह पाने के लिए हम क्या करें। अगर आपको पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हुआ है तो आइए वचन में से पढ़ते हैं। भजन संहिता 123 लिखा हुआ है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर है, जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। यहाँ पर बहुत सी गहरी बातें हैं कि अगर आप अनुग्रह चाहते हो, जिस तरह हम वचन लिखा है कि अनुग्रह पर अनुग्रह है। आपने बहुत से लोगों पर देखा होगा कि उन पर परमेश्वर का अनुग्रह हो जाता है। आपने कहता ना, यार ये तो बहुत ऐसा था, इसका काम ठप था, लेकिन परमेश्वर की कृपा इस पर होगी है, परमेश्वर का अनुग्रह इस पर हो गया है, इसको कोई जानता नहीं था। खास तौर से मुझे कुछ ऐसे भाई मिलते हैं जो मुझसे कहते हैं, यार ये लोग तुम्हारी चर्च में आते हैं क्या, ये लोग तो ऐसे थे, ये लोग वैसे थे, लेकिन तुम्हारे पास आने से, बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में आने से, ये प्रभु को लड़ लगने से इनका तो काम ही बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब वो चलता कैसे है? वो चलता है परमेश्वर के अनुग्रह से। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, माइनस समझो, जो लोग कहते हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा, वो दूसरी चर्चों में चले जाते हैं, वहां पर भी उनका नहीं चलता है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि यहां पर जैसे दास अपने राज्य के हाथ की ओर ताकता है कि कुछ ये मुझे देगा, वैसे ही हम ताकते हैं परमेश्वर के हाथ की ओर कि प्रभु हमें कुछ ना कुछ देंगे, प्रभु हमें कुछ ना कुछ देंगे। अगर आप इस आस से हैं, अगर आप इस उम्मीद से वेट कर रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर होगा ही तो होगा। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि दो घर हैं, एक चट्टान एक बालू वाला। एक रेत के टीले पर घर बनाया है, एक चट्टान पर बनाए हैं। एक ये सोचता है कि मुझे कुछ मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और जब नहीं मिलता तो वो घर ढह जाता है क्योंकि उसमें विश्वास नहीं था, वो बुड़बुड़ाता है। और एक चट्टान पर बना वो कहता नहीं मिले या ना मिले, लेकिन मैं परमेश्वर का हूं। इसी पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। वचन कहता हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान ही से बहुत भर गए हैं। लोग हमें कहते हैं, अच्छा ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, इनके घर में क्लेश चलता है, इनके घर में लड़ाई झगड़ा चलता है, ये लोगों से पैसे मांगकर खाते हैं, इनका जीवन ऐसा है, उन पर अनुग्रह नहीं है। लेकिन आज प्रार्थना है कि परमेश्वर हम पर बड़ा अनुग्रह कर मेरे पिता, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत भर गए हैं। बहुत से लोग हमें कहते हैं, तुमको मसीह हो, तुम्हें इतना समय हो गया, तुम्हें मसीह में इतने साल हो गए, लेकिन तुम्हारा घर तो ऐसा ही है, तुम्हारा जीवन तो ऐसा है, क्योंकि इन पर अनुग्रह नहीं हुआ है। किसी वजह के कारण इन पर अनुग्रह नहीं हुआ है। वो वजह को ढूंढे, उस वजह को मारें, उसके बाद परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। क्या आपके जीवन में पाप है, या आपके जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं? क्योंकि हमारा जीवन, जो संसारिक जीवन आप जीते हो और मसीह जीवन में जीते हो, उसके कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में होती है। वचन कहता है हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों और अहंकारियों के अपमान से बहुत भर गया है। जैसे लोग ठट्ठा उड़ाते हैं, अच्छा 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 ये है क्या, अच्छा ये लोग हैं क्या, इनके ऊपर तो कोई परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आप पर अनुग्रह करना चाहता है। अगर वचन पढ़ें कि परमेश्वर का अनुग्रह एक मुफ्त उपहार है। जिन पर बड़ा अनुग्रह नहीं हुआ है, ये परमेश्वर का उपहार है। और मिलता कैसे है? मिलता ऐसे है, देखो, जैसे अगर हम अपनी बात करें और आपका कोई मित्र है, आप उससे बहुत प्रेम करते हो, तो उसके आप बर्थडे पर गिफ्ट दोगे, उसके परिवार में कोई फंक्शन आप उसको गिफ्ट दोगे। क्यों? आपको उससे बहुत गहरा रिश्ता है, आपका कोई खास चाहने वाला है, आप उसे गिफ्ट दोगे कि ये इसको रखे अपने पास यादगारी पल के लिए। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का अनुग्रह एक मुफ्त उपहार है, एक फ्री का गिफ्ट है। परमेश्वर का अनुग्रह है, लेकिन विश्वास के माध्यम से प्राप्त होता है, न कि कर्मों से।
अगर आप में विश्वास है तो प्रभु का वचन कहता है आपका अनुग्रह हो जाएगा। हालेलुया। आप अपने मित्र को गिफ्ट देते क्यों? आपको उस पर विश्वास है, वो आपके ऊपर बना हुआ है, आप उसके ऊपर बने हुए हैं। ऐसे अगर आप प्रभु के संग बने हुए हो तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो जाएगा। अब्राहम पर परमेश्वर का अनुग्रह था, अय्यूब पर परमेश्वर का अनुग्रह था, मूसा, एलीशा, सब पर, हनोक पर, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह था। पूरी बाइबल भरी जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह था। इफिसियों में लिखा हुआ है 2:8 में, क्योंकि तुम विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार पाए हो, इसलिए बड़ा अनुग्रह चाहिए है तो प्रभु पर एक आस, उम्मीद और विश्वास लगा कर रखें। रोमियो 3:23 में, क्योंकि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब पाप लोग करते हैं, बहुत पाप करते हैं, लेकिन अनुग्रह चाहिए। रोमियो 3:24 में लिखा हुआ है, आप परमेश्वर के अनुग्रह से मसीह प्रभु यीशु के द्वारा विश्वास से उद्धार पाते हैं। मतलब प्रभु का अगर अनुग्रह चाहिए तो मसीह पर विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा कुरिन्थियों 13:14, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे। ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु का अनुग्रह हमेशा 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 आपके साथ रहे। एक वचन और पढ़ें, यूहन्ना 21:14 में लिखा हुआ है कि अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, हालेलुया, प्रभु हमें अनुग्रह देना चाहता है लेकिन हम लेने वाले बने। यूहन्ना 21:16, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह है, अनुग्रह पर अनुग्रह है। अगर आप अपने ऊपर बड़ा अनुग्रह चाहते हैं, यहीं से आपको अनुग्रह मिलेगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा। हालेलुया। यूहन्ना 21:17, क्योंकि व्यवस्था से तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मतलब अगर आप चाहते हो अनुग्रह है तो मैंने आपको वचन में से आपको पढ़ के मैं बता रहा हूं। अनुग्रह परमेश्वर का एक मुफ्त उपहार है। अनुग्रह विश्वास के माध्यम से प्राप्त होता है। अनुग्रह हमें एक नई जिंदगी प्रदान करता है। अनुग्रह हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है। अनुग्रह हमें परमेश्वर के साथ संबंध में रहने में मदद करता है। जिस पर अनुग्रह नहीं वो बुड़बुड़ाता है। इसलिए बड़ा अनुग्रह के लिए मैंने आपको वचन बताए हैं। विश्वास को बढ़ाएं कि हाँ परमेश्वर हम आपके हैं और आप मेरे हो। लास्ट तक बने रहें। पवित्र वचन कहता है कि लास्ट तक बने रहें। जिस तरह हम लास्ट तक अपने जीवन में जोर लगाते हैं कि बस एक चांस और, वैसे प्रभु की संगति में लास्ट तक बने रहें। प्रभु कह रहे हैं कि जो बना रहेगा बड़ा प्रतिफल पाएगा। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर, जो बड़ा अनुग्रह चाहते हैं, आपको वचन में से हमने सुना मेरे पिता परमेश्वर पढ़ा कि आप बड़ा अनुग्रह देना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन हम ले नहीं पा रहे हैं मेरे पिता, क्योंकि हम में विश्वास की कमी है मेरे पिता। आपके चेलों ने कहा हमारे विश्वास को बढ़ा, आज हम कह रहे हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ा और हम पर भी बड़ा अनुग्रह हो जाए, बड़ा अनुग्रह हो जाए, बड़े से बड़ा अनुग्रह हम पर हो जाए और हम आशीष किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में बड़ा अनुग्रह दे। मांगे परमेश्वर, प्रभु जी हमें अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, अब जो लोग भेंट देना चाहते हैं मेरे पिता आपके नाम से, इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, इनका परिवार आशीषित रहे, उन पर अनुग्रह हो मेरे पिता परमेश्वर। जो बीज बीरे हैं बड़ा अनुग्रह इन पर होने पाए, हर एक काम में अनुग्रह होने पाए, परिवार में अनुग्रह होने पाए, संतान में अनुग्रह होने पाए, घर में, बिजनेस में, धन में, हर एक चीज में बड़े से बड़ा अनुग्रह इन पर हो और आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।